दोस्तों सादर नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं एआईएमएम पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आपका कि जो आपने मेरी बातों के मर्म को तो समझा। मैंने इससे पहले भी एक बार के लाइव में कहा था कि हैदराबाद या कहीं की एक बार की जनसभा में ओवैसी साहब ने मेरा उल्लेख किया था कि एक हिंदू ब्राह्मण ये बोल रहा है ऐसे करके भाषण में अपने। तो इसकी सूचना मुझको व्हाट्सएप पर बहुत से लोगों ने दी थी कि उपाध्याय जी आपका उल्लेख ओवैसी साहब ने किया है अपने भाषण में। काफी पहले की बात है, जब आसिफा कांड हुआ था। आसिफा कांड के समय की बात कर रहा हूं। तो मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री शौकत अली जी कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई सामान्य पद नहीं, बहुत जिम्मेदारी भरा पद होता है। और समस्त पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पद हैं, वो बहुत जिम्मेदारी के पद होते हैं, जिसमें एआईएमएम पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का पद शौकत अली जी जो संभाले हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शौकत जी अली जी का मैसेज एक थ्रू, जिम्मेदार लोगों के थ्रू मेरे तक आया है। कल शौकत जी दोपहर के बाद आ रहे हैं और उसके बाद जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास इस समय फोन आ रहे हैं कि कल बहुत से लोग मेरे घर आना चाहते हैं। तो मैं एआईएमएम पार्टी के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि भारी संख्या में कल लोग मेरे घर पर आ सकते हैं। और भी आसपास के आलमबाग के, लखनऊ के ढेरों लोग, लखनऊ के बहुत से नागरिक जो शौकत अली साहब से और मुझसे एक साथ मिलना चाहते हैं। देख समझिएगा बात को, एक साथ मिलना, एक साथ। अनिल उपाध्याय लखनऊ के अन्ना और शौकत अली एआईएमएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों लोगों से एक साथ मिलने का ये जो संयोग है, ये ऐतिहासिक पल है। इस पल के लिए बहुत से लोग मेरे आवास पर पवनपुरी आलमबाग आना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा एआईएमएम पार्टी के लोगों से कि अगर आवश्यकता हो तो इसके बारे में इंस्पेक्टर आलमबाग को भी सूचित कर दें, एसएसपी लखनऊ को भी सूचित कर दें कि यहाँ पर अगर कुछ पुलिस वगैरह लगाने की भी आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था बना लें। क्योंकि पता चला हमारी पूरी गली भर गई, पूरा पवनपुरी में गाड़ियां ही गाड़ियां आ गई, ढेरों लोग, सैकड़ों लोग आ गए, तो व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। एकाएक मेरे पास आज दोपहर में फोन आया जिम्मेदार लोगों का, एआईएमएम पार्टी के जिम्मेदार लोगों का, जो लखनऊ के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष मेरे घर पर मुझसे मिलने आए थे। तो मुझे बताया, सूचित किया कि शौकत अली जी कल आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई ना कि असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, किसी को याद है? बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपने नाम के आगे कभी बैरिस्टर लगाते थे। बैरिस्टर महात्मा गांधी, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तो बैरिस्टर शब्द से ना एक मोहब्बत सी है मुझको, खुद सच कह रहे। बैरिस्टर शब्द से मुझको एक मोहब्बत है। और ओवैसी साहब के नाम के आगे जो बैरिस्टर लगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और संविधान के दायरे में जो ओवैसी साहब बोलते हैं वो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्पष्ट कहूंगा कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता हैं तो उनके जवाब में एक कोई मजबूत, सशक्त, ठोस बोलने वाला वक्ता अगर कोई है संसद में तो वो ओवैसी साहब हैं तो वक्ता ढेर सारे, लेकिन जो दिल में आ जाते हैं ना, मजा आ जाता है। राम राम विवेक जी, जानू सैफी जी नमस्कार आपको। साजिद आलम भी नमस्ते। सज्जाद भाई, सज्जाद लिख रहे हैं नमस्ते, मैं सज्जाद बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में ड्राइवरी करता हूँ। तो मैं आपका वीडियो, धन्यवाद सज्जाद भाई। सैयद सालिक भाई नमस्कार। उमर एहसान भाई नमस्कार। उस्मान अली जी नमस्ते। कौसर अली पेंटर जी नमस्ते। अफजल खान भाई नमस्कार। हारून भाई नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार। कल हमारे घर पे एआईएमएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी कल मुझसे मिलने आ रहे हैं और उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एआईएमएम पार्टी के जो लोग भी कल मुझसे मिलना चाहते हैं और लोग भी, सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हमारे घर में थोड़ी सी चाय नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। आप सबका पवनपुरी आलमबाग आने के लिए आलमबाग बस अड्डे के सामने से सुजानपुरा होते हुए आपको पवनपुरी आना पड़ेगा।
लखनऊ आलमबाग, लखनऊ की बात बता रहा हूं, लखनऊ में आलमबाग बस अड्डा सबसे बड़ा बस अड्डा है। आलमबाग बस अड्डे के सामने से सरदारी खेड़ा सुजानपुरा पड़ता है। सरदारी खेड़ा सुजानपुरा उधर होते हुए पवनपुरी आपको आना पड़ेगा। पवनपुरी में गली नंबर 5 में मेरा आवास है, न्यू पब्लिक स्कूल के पास। तो कल एआईएमएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी और सब लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं ओवैसी साहब का, क्योंकि आपके निर्देश के बिना ये काम नहीं हो सकता था। स्पष्ट है, ओवैसी साहब के निर्देश के बिना, ओवैसी साहब की पार्टी के सीनियर्स के निर्देश के बिना ये काम नहीं हो सकता था कि पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष मुझसे घर पर बुके लेकर के मिलने आए और उसके बाद कल प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी आ रहे हैं। तो यानी एआईएमएम पार्टी हमको अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ बुला रही है और मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें करूंगा, कुछ चीज़ों को समझूंगा, दल की विचारधाराओं को समझूंगा, पार्टी की नीतियों को समझूंगा और पार्टी के ओवैसी जो नेता हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज़ाद हूँ, आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, आज़ादी से बोलता हूँ, किसी के भी दायरे में नहीं हूँ। कभी केवल एक चीज मानता हूँ, सत्य को। तो सत्य जगत मुझे अगर कहीं नजर आया तो वो असदुद्दीन ओवैसी। विवेक सोलंकी लिख रहे हैं, गुरुजी हम भी आ जाएं। स्वागत है विवेक भैया। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी कि एआईएम पार्टी में अगर सैकड़ों, हजारों, लाखों हिंदू बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हुए इस पार्टी को सशक्त करते हुए देश की एकता की और देश की बात करने लगेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धारा के विपरीत बहना हमको आता है। धारा में तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले, बहने वाले तो तमाम है। गंगा बह रही है, सरकार की एक सरकार बन गई, उस सरकार की एक गंगा बह रही है। ठेके, टेंडर, ठेकेदारी करनी है, नगर निगम में करनी है, एलडीए में करनी है, प्राधिकरण में करनी है, पोस्टिंग करानी है, ट्रांसफर कराना है, बिजनेस करना है, तो वो बहती गंगा हो। तो उस बहती गंगा में बहने के लिए हर आदमी तैयार रहता है कि चलो यार हम भी बहती गंगा में बह के कुछ कमा लें, पैसे कमा लें, जलवा कमा लें, नाम कमा लें। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं बहती गंगा में नहीं जाता हूं, बहती गंगा में, बहती धारा में नहीं बहता हूं। धारा के विपरीत चलना अनिल उपाध्याय को आता है, धारा के विपरीत चलना अनिल उपाध्याय को आता है। अभी तक जो मुझे एआईएमएम पार्टी से सूचना मिली है शौकत अली जी के लोगों से कि दोपहर के बाद आने का कार्यक्रम है, जिनको भी मेरे आवास पर आना है बहुत बड़ी संख्या में, जैसे शाबिर भाई का फोन आया, इसरार भाई का फोन आया, प्रतापगढ़ से मेरे पास फोन आया कि प्रतापगढ़ से कहिए कल सवेरे सवेरे बहुत से लोग, 8-10-12 लोग चले आए हैं। जहां जहां से भी, बहुत सी जगहों से लोग आ सकते हैं मेरे घर पर। कल मेरे आवास पर पवनपुरी आलमबाग में कल एआईएमएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री शौकत अली जी आ रहे हैं। तो उनसे और मुझसे, दोनों से एक साथ मिल लें। लखनऊ के अन्ना अनिल उपाध्याय और शौकत अली जी दोनों के से एक साथ मिलने का ये जो संयोग हो रहा है, इस संयोग का, इस सुअवसर का फायदा उठाने बहुत लोगों के कल पवनपुरी आने की आशा है और मैं सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम फिर से कहेंगे, मैं एआईएमएम पार्टी में चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई एआईएमएम पार्टी को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद फिर एक ऐसा तूफान खड़ा हो जो देश के लिए तूफान हो, जिसमें देश की सामाजिक एकता की बात हो। मैं फिर वही बात कहूंगा कि धारा में बहने वाली नेतागिरी मत करिए, वो भ्रष्टाचार वाली कि आपको कहीं जो जिस दल की भी सरकार है उसके दल की सरकार नेतागिरी करनी है। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, गाड़ियों पे मैंने सब देखा है कि जब सपा की सरकार हुई तो सपा का झंडा उनकी गाड़ी पे लग गया, बसपा की सरकार हुई तो बसपा का झंडा लग गया, आज भाजपा की सरकार है तो आजकल भाजपा का झंडा लगाए घूम रहे हैं, क्योंकि उनका पेशा है नेतागिरी, पेशा है राजनीति, उनका नेतागिरी, दलाली, ठेके, टेंडर, इसी से उनको कमाना है, इसी से उनको अपने घर बच्चे पालने हैं। लेकिन हम कौन है? हम हैं आम साधारण सच्चे इंसान, एक भारतीय नागरिक जो अपने देश के अन्य भारतीय नागरिकों से सिर्फ एक अनुरोध कर रहा है कि यार ईमानदारी से चलो, एक होके चलो, आपस में मत लड़ो, आपस में मोहब्बत करो, अपने हमवतन भाई से मोहब्बत करो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, धर्म की लड़ाई मत लड़ो, धर्म मजहब जाति की लड़ाइयां मत लड़ो, देश में रोजगार की, एकता की, समाज की बात करो। स्पष्ट सी बात है। अब ये तेजू सिंह राजपुरोहित लिख रहे हैं, जिसको वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, उसी कितने की था। अब तेजू सिंह राजपुरोहित, तेरी उम्र क्या है, तू है कौन? मेरी बातों पे, पूरी बातों पे गौर करो। मैंने कहा ना कि ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट हिंदू वाली बात बोली, तो वो बात किसी चीज का जवाब होता है,
पॉलिटिकल पार्टियों में किसी चीज का जवाब होता है कि कहीं योगी कब्र खुदवा देने की बात बोलेंगे तो पलट के कोई कुछ बोलेगा कि हम भी 15 मिनट में तुम्हारा सफाया कर देंगे। तो अगर कहीं कोई हिंदू वीर जो है, वीर नेता बना है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें अगर बारी करेगा तो पलट के मुस्लिम वीर भी कोई बोलेगा। ये सिंपल सी बात है, ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बयानबाजी है। इस पॉलिटिकल बयानबाजी को दोहरा के 2% के लोगों को क्या मिल जाता है? क्यों दोहरा रहे हो? ये कमेंट में लिखने की क्या आवश्यकता है? आज से 20 साल पहले हमारे देश में जो हुआ था कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, अच्छा नहीं हुआ था। कोई मुस्लिम भी नहीं कहते कि अच्छा हुआ था, कोई नहीं कहता कि अच्छा हुआ था, समझना मेरी बात को, कोई नहीं कहता कि अच्छा हुआ था, ठीक है। लेकिन उसको दोहरा दोहरा के चर्चा करके आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे को छोटा दिखा रहे हैं, लड़ाई बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा घटियापन करने वाले लोग नहीं है। इन्हीं को मैं कहता हूं 2% के लोग जो पुरानी पुरानी बातों को उठाते हैं। चांद पे भारत अब गया है ना, चांद पे भारत आज से 20, चांद पे जो रॉकेट अभी जो चंद्रयान गया 20 साल पहले क्यों नहीं गया था? तो 20 साल बाद जो आज जो घटना हुई उसकी चर्चा करो ना, आगे जो होगा उसकी चर्चा करो ना। हमारे देश के पास अपाचे हेलीकॉप्टर आया उसकी चर्चा करो ना। पाकिस्तान हमारे आगे अगर डाउन हो रहा है तो उसकी चर्चा करो ना, आगे की चर्चा करो। पुराने पुराने बातें उखाड़ने वाले 2 कौड़ी के लोग जो हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को मैं कहता हूं 2% के लोग जो हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ा रहे हैं, जो पुरानी पुरानी बातों को उखाड़ते हैं, बोलते हैं, गलत करते हैं। ये मुझे गलत लगता है। बस मैं स्पष्ट कह रहा हूं। जैसा भी ये लिख रहे हैं, क्या है, राहुल गुहा, मामू जय श्री राम। तो जय श्री राम मैं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं जय श्री राम बोलो, कलेजे से बोलो, दिल से बोलो। मैं AI में चला जाऊं तो वहां जो हिंदू भाई उनसे कहूं जय श्री राम भाई, राम को हम मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वचन पालक राम, एक सौतेली मां के लिए अपना राजपाट त्याग देने वाले एक पुरुष के रूप में एक भगवान क्यों माना हमने? क्योंकि सत्य को मानते हैं हम, राम को मानते हैं। अगर हम राम को मानते हैं तो सत्य को मानते हैं, सत्य को। हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस में भी जय श्री राम बोला जाए, बसपा के ऑफिस में भी हिंदू एक दूसरे से जय श्री राम बोले, कोई इसमें बुराई नहीं है। और मुस्लिम जब कोई मिले तो उससे कहे अस्सलाम वालेकुम भाई, और कैसे हैं आप, खैरियत है? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुस्लिम मिले तो आप उससे अस्सलाम वालेकुम बोलिए, हिंदू मिले तो आप उससे राम राम बोलिए। जय श्री राम तो पॉलिटिकल नारा बन गया है, भाजपा का पेटेंट पॉलिटिकल नारा जय श्री राम। मैं कहता हूं राम राम करो, जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, सत श्री अकाल बोलो, सब बोलो। अभिवादन के तरीके हैं, आपस में मिलने के ये तरीके हैं, आपस में गले मिलने के लिए ये तरीके बने। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो इसका मतलब होता है कि आओ भाई हम तुम्हारे गले मिल। जब कोई हमसे मुस्लिम भाई अगर सामने से कहता है राम राम अनिल भैया, तो इसका मतलब है तो वो हमसे गले मिलने के लिए कह रहा है, वो हमसे लड़ने के लिए नहीं कह रहा है। वो हमसे लड़ने के लिए नहीं कह रहा है, समझिएगा मेरी बात को। तो ये जो बातें हैं ना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन बातों के बीच में जो 2% के लोग आके कमेंट करते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, उन्हीं को मैं कहता हूं कि 2% के। अच्छी बात करो, आगे की बात करो, आगे निर्माण की बात करो, तब मजा आएगा जिंदगी में। कल ओवैसी साहब की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी मुझसे घर पर मिलने आ रहे हैं। मैं शौकत अली जी का हार्दिक स्वागत करते हुए ओवैसी साहब का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे घर पर मुझसे मिलने आ रहे हैं। और मैं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश में लोगों को जोड़ने के लिए, सामाजिक एकता के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। ठीक है ना? बाकी बातें बाद में।